Hi. This lesson is for class 5th. This lesson is for class 5th. Chapter 2, Science. Chapter name is Health and Hygiene. And part 2. Part 1 already we have done it, right? Let me go back in part 1. What we have studied in part 1. As I told you that the chapter name is Health and Hygiene. So health is very important for us to maintain. But how to maintain our health? This is very important for us because of good health we can work better. Without good health we cannot work better, and we can keep our health by keeping fit. And how we can keep fit? To have a good food, have a exercise, have a yoga, or have a better routine. So first of all, our health can be good, but we need to maintain our daily routine. हमको हमारे डेली रूटीन को अच्छा करना पड़ेगा. और हम उसको अच्छा कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा. When we got up early in the morning, we have to brush our teeth and we have to keep neat and clean, go for a bath, keep and clean our bodies, go for a better breakfast. और हमारे नाखून कटे होने चाहिए, हमारी साफ सफाई होनी चाहिए. अब पता चला नाखून में गंदा है और हम उसी हाथ से खा रहे हैं, सो वी गॉट इन्फेक्शन ऑल्सो. खाने में हम क्या खा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब पता चला ब्रेड का एक पीस है और बटर हमने ज्यादा ले लिया हुआ है, तो इट विल बी हार्मफुल फॉर अस. क्योंकि पहले भी हमने आपको बताया था कि टू कीप ए बेटर हेल्थ, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस. और फूड में हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको पहले भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, फिर प्रोटीन है, और विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है. मैंने पहले भी आपको बताया था कि वाटर जो है 6 to 7 लीटर्स आपको वाटर एवरी डे ड्रिंक करना है. तो वाटर से आपके बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा, हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे, आपके बॉडी में एसिडिटी फॉर्म नहीं होगी. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स. और ये सब तब होगा जब आप हम प्रॉपर बैलेंस डाइट. अब हम प्रॉपर बैलेंस डाइट की बात करते हैं. हमने लिखा है यहाँ पे बैलेंस डाइट. तो मैं अभी पार्ट 1 का थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं आप लोगों को कि प्रॉपर डाइट हम किसको बोलेंगे. हाउ वी कैन से दिस इज ए बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट इन द सेंस कि जब खाने में आपको रोटी हो, दाल हो, राइस हो, वेजिटेबल्स हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हो, लीफी वेजिटेबल्स हो, बाय विच यू विल गेट लॉट ऑफ विटामिन इन योर बॉडी. थोड़े से फ्रूट्स हों और सलाद हों, ठीक है. और हमेशा क्या होता है कि द फूड विच इज वेरी टेस्टी वी यूज टू प्रीफर. हमको जो फास्ट फूड है या हमको जो रेडीमेड फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है. और वैसे फूड्स जो खाना बनने के बाद रखा हुआ है, हम खा नहीं रहे हैं और 1 घंटे के बाद खा रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर यू. तो हमको क्या करना होता है कि वी हैव टू प्रिजर्व आवर फूड इन द फ्रिज, राइट. हमको पिज्जा अवॉइड करना है, दबेली अवॉइड करना है, वड़ा पाव अवॉइड करना है. तो वी नीड टू अवॉइड फास्ट फूड. तो हमको क्या है कि वी नीड टू गेट ए बेटर फूड इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी को फिट करना बहुत जरूरी है. वी नीड टू कीप फिट आवर हेल्थ. हमारा हेल्थ कब अच्छा होगा? जब हम लोग प्रॉपर डाइट, जब हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, जब हम लोग हमारे रूटीन को अच्छा रखेंगे. जैसे मुझे अभी पता चला कि बहुत सारे बच्चे हैं जो सुबह 9 बजे सो के उठते हैं. दिस इज नॉट गुड. आपको मॉर्निंग में उठना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, टाइम से बात होना चाहिए. अगर अभी घर में है, व्हेन योर स्कूल इज नॉट ओपन, तो आपको क्या है, आपके रूटीन को बैलेंस रखना चाहिए और अकॉर्डिंगली आपके फूड को भी बैलेंस रखना चाहिए. बिकॉज अगर वी विल नॉट कीप फिट आवर हेल्थ, तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे. और बहुत सारे डिजीज हैं जो कि हमारे बॉडी में फॉर्म करेंगे. इसलिए हमको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए. अब अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो वैसा डाइट जिस डाइट में हर चीज आना चाहिए, ठीक है. हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं, अभी भी इसमें आपको हम बता रहे हैं कि हमेशा बैलेंस डाइट की कोशिश आप करो, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर डिजीजेज. अब अगर हमारा खाना सही नहीं है, हमारा रूटीन सही नहीं है, तो हमको डिजीज फॉर्म करेगा. तो हमने बैलेंस डाइट के बारे में स्टडी कर लिया. अभी नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिजीजेस.
एग्जैक्टली डिजीजेस क्या है, व्हाट इज डिजीज? डिजीज हम किसको बोलेंगे, राइट? डिजीज हम किसको बोलेंगे? सबसे पहले सवाल उठता है कि डिजीज हम किसको बोलेंगे, व्हाट इज डिजीज? डिजीज कैसा होता है कि आपको लग रहा है हमारे सर में पेन हो रहा है, बुखार हो गया, खांसी हो गई, सर्दी हो गई, थका हुआ मन लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार प्यास लग रहा है, आलस आ रहा है, आप सोने के 6 घंटे के बजाय 8 घंटे सो रहे हो, किसी काम में मन नहीं लगता है, यू डोंट वांट टू प्ले, यू डोंट वांट टू लाफ, यू डोंट वांट टू एंजॉय योर डेली रूटीन। तो वहां से स्टार्ट होता है आपका डिजीज। अब हमको सबसे पहले डिजीज को हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक है? डिजीज को हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसको ध्यान से आप लोग नोटबुक में लिखना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? जो डिजीज एक दूसरे से आगे नहीं जाता हो उसको हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। पहले हम समझ लेते हैं कि डिजीज क्या होता है, वो आप सबको पता चल गया। डिजीज में 2 होते हैं, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है? तो अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम किसको बोलते हैं? डिजीजेस दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डिजीज में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम किसको बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे जो डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। वैसा बीमारी जो बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर नहीं जाता हो उसको हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि डिजीज 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा होता है कम्युनिकेबल डिजीज। अब कम्युनिकेबल डिजीज कैसा होता है वो हमको समझना है, राइट? कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है? द डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। यानी वैसा डिजीज जो एक आदमी से दूसरे आदमी में इजीली चला जाता हो, ठीक है? अब हमको समझना यह है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन से होते हैं, राइट? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डिजीज। तो डिजीज आपको पता चल ही गया क्या होता है, ठीक है? बीमारी, कोई भी बीमारी हो सकती है जिसमें कि 2 आएगा, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन से हैं और कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन से हैं हमको वो जानना है और हमारे हेल्थ को कीप और फिट रखना है जिससे कि हमको डिजीज ना हो, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम आपको यहां पे ले चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये कुछ कैटेगरी बना हुआ है, ये दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये डिजीज कैसे हैं कि ये नॉन कम्युनिकेबल हैं। अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में देखो आप फोटोग्राफ्स यहाँ पे देख रहे हैं छोटे से बच्चे का, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। फिर यहाँ पे आप रीड करो, ठीक है? ये डिजीज क्यों होता है? कॉजेज बाय द डिफिशियंसी ऑफ, किस चीज के नहीं होने से ये डिजीज होता है? तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? प्रोटीन्स। मैंने पहले आपको बताया था अर्लियर इन वीडियो फर्स्ट कि हमको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। हम दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे तो हमको प्रोटीन मिलेगा। सेकंड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अगर ये 3 चीजों की कमी हमारे शरीर में होगी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो हमको ये डिजीज होगा, राइट? अब इसके सिम्टम क्या है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द चाइल्ड बिकम्स सो थिन दैट लूज folds of skin can be seen all over the body. The ribs of the child are also visible. उसके पीठ के रीढ़ की हड्डी भी दिखाई देने लगती है और बच्चा बहुत ही कमजोर हो जाता है। अब इस डिजीज से अगर बाहर निकलना हो तो हम क्या करेंगे? हमको क्या खाने से ये डिजीज नहीं होगा? राइस, गेहूं, पोटैटो, मक्का, हनी, ठीक है, दाल, दूध, ये सब चीज हम खाएंगे तो हमारे बॉडी में क्या होगा? प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा और फैट होगा, जिससे कि ये बीमारी हमको नहीं होगी। इस बीमारी से बचने के लिए हमको ये सब चीजें चाहिए और फिर हमको ये चीजें जब हम खाएंगे, ये चीजें हम खाएंगे, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो हमको क्या खाना है। देखो ये राइस, वीट, पोटैटो, ये सब चीजें अगर हम खाते हैं तो हम ये बीमारी से बचे रहेंगे। चलो दूसरा हम दिखाते हैं आपको फटाफट।
दूसरा देखो ये बीमारी है, अगर हम प्रोटीन पे ध्यान देंगे तो हमको ये बीमारी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पेट फूल जाते हैं, इसके पैर पतले हो जाते हैं। अगर इस बीमारी से बचना है तो हमको जो नॉन वेजिटेरियन उनको दाल खाना पड़ेगा, सब्जी खानी पड़ेगी। जो वेजिटेरियन है वो एग, फिश और मीट खा सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। बहुत सारी बीमारी है, नीचे हम आपको दिखाते हैं, फिर आपको हम पीडीएफ शेयर करेंगे, वो आप घर पे स्टडी कर लेना। देखो यहाँ पे है नीचे। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए, बहुत सारी बीमारियां यहाँ पे, हम आपको एक एक दिखाते हैं। और सारे में आप देखोगे कॉमन, ये सब देखो क्या खाने से, मिल्क, घी, लीफी वेजिटेबल, मीट, फिश, दाल, यानी जितनी भी बीमारी है आपको हम सब ये दिखा रहे हैं, है ना। एक ऐसी बीमारी है जो दांतों में हो जाती है, ये विटामिन सी की कमी से होती है, ये विटामिन बी की कमी से होती है, ये विटामिन ए की कमी से होती है। और ये देखिए सारे बीमारियों से बचना है तो आप इधर देखो क्या क्या खाना पड़ता है। देखो आंवला, आप सब जानते हो आंवला को, टमाटो, फिर ये देखो यहाँ पे लिखा है दूध, फिश, ये सब चीजें हैं। ठीक है, यानी कि हमको समझना ये है कि अगर हम खाने पे ध्यान देंगे तो हम ये सब बीमारियों से बच सकते हैं। फिर हम आगे लेके चलते हैं आपको। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि आपको क्या पता चला कि हमको सबसे पहले ध्यान देना है। ठीक है, फूड पे हम ध्यान देंगे तो हमको ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अभी हमने आपको बताया वो नहीं होगा। यानी फूड पे अगर ध्यान देना है तो हमको राइस, व्हीट, मिल्क, ठीक है, बटर, ठीक है, वेजिटेबल, इटी से मैं लिखता हूं, घी, पनीर, आप जो भी चीज आपको मिलता है वो खाना पड़ेगा। यू आर नॉट ट्राई टू बी चूजी। हम क्या होता है, हम घर में सोचते रहे अभी ये भी राइस नहीं अच्छा लगता, हम राइस नहीं खाएंगे। अरे दूध नहीं पीना है, हमको दूध अच्छा लगता है, हम दूध नहीं पिएंगे। हमको हरा सब्जी नहीं खाना है, हरे सब्जी में हमको करेला नहीं खाना है। ठीक है, इससे नहीं होगा। यू नीड टू गो फॉर ईच एंड एवरी फूड्स, तो आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आएगा, तब आप ये सब डिजीजों से बचोगे। फिर मैं आपको बताता हूँ कम्युनिकेबल डिजीज। ये जो कम्युनिकेटेड डिजीज होती है वो कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कैसा होता है कि कम्युनिकेबल डिजीज में मैं आपको भी दिखाता हूँ बुक में। दिस इज वेरी, ये बैक्टीरिया, देखो यहाँ पे बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से कौन कौन सी बीमारी होती है, आपने नाम सुना होगा, कोलेरा। देखो कितनी खराब बीमारियां हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड। ठीक है, यहाँ पे देखो वायरस जो होता है, ये सारे जो है ना कम्युनिकेबल डिजीज है। अभी आपने ये कोरोना का सुना होगा, ये वन टाइप ऑफ वायरस ही है जो कि देखो यहाँ लिखा है कॉमन कोल्ड, फ्लू। ठीक है, ये सब जो है ये मसल्स में पेन होता है। फिर एड्स बीमारी है, ये भी इससे फैलती है, वायरस से। फिर यहाँ पे देखो ये प्रोटोजोआ, एक ये और भी बीमारी होती है विच इज वेरी डेंजरस, मलेरिया। आप सब इससे वाकिफ होंगे। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट होता है कि हम फूड पे ध्यान दें। अगर हम फूड पे ध्यान देते हैं, हम रेगुलर हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा स्लीपिंग टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको 24 घंटे में 12 घंटा सोना है। ठीक है, हमको थोड़ा सा एक्सरसाइज है, हमको योगा है। जैसे अभी स्कूल बंद है तो आप लोग घर में कर सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, यू कैन मेंटेन योर डेली रूटीन। आपको कैसा होता है कि आपका जो 24 आवर्स है यू कैन डिवाइड इन पार्ट, कि हमको स्लीपिंग कितना देर करना है, हमको स्टडी कितना देर करना है, हमको प्ले कितना देर करना है। ये आप डिवाइड करके आपका डेली रूटीन ठीक रख सकते हो, जिससे कि आपका हेल्थ फिट रहेगा और आप हेल्थ से सही रहोगे और आप ये सब डिजीजों से बचे हुए रहोगे। देखो डिजीजेस में कैसा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो ठीक है, पर जो कम्युनिकेबल डिजीज है दिस इज वेरी डेंजरस। अगर ये कम्युनिकेबल डिजीज आपको किसी भी तरीके से अगर होता है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, बिकॉज अभी आपने देखा है कोरोना कैसे फैल रहा है। दिस इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। अब हम देखते हैं कि बीमारियां कैसे फैलती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे मीडियम्स होते हैं जिनसे कि बीमारियां फैलती रहती हैं।
बहुत सारे डिजीज ऐसे होते हैं जो कि आपको समझना होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ बीमारियां होती है थ्रू एयर फैलता है, आपको हम एक बार इसमें दिखाते हैं बुक में। देखो थ्रू एयर, हवा के थ्रू भी बहुत सारी बीमारी फैलती है, ठीक है। मौसम खराब हो जाता है, वी नेवर यूज टू गो फॉर कैप एंड ऑल। फिर ये देखो इन्फेक्शन फूड से भी होता है, वाटर इन्फेक्शन होता है, बहुत सारी डिजीज होती हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज कहलाते हैं। यहाँ पे देखो डायरेक्ट कांटेक्ट में जब हम आ जाते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये बीमारी होती है, आपने भी सुना होगा। यहाँ पे देखो ये एक बीमारी आती है मलेरिया, टाइफाइड, ये छोटी छोटी बीमारियां होती हैं विच आर वेरी डेंजरस फॉर यू मेंटेन योर फूड, बैलेंस फूड, राइट, ठीक है। और आप आपके नोटबुक में एक बैलेंस फूड का आप चार्ट बनाओ, दिस इज योर होमवर्क, प्रिपेयर ए चार्ट कि आपको खाने में क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है। घर में रोना गाना छोड़ के जो अच्छा नहीं लगे वो भी खाने की कोशिश करो, सो दैट यू कैन गेट इन बॉडी विटामिन ए, बी, सी, B12, ठीक है। ये सब विटामिन जब आपके बॉडी में होंगे तो यू विल बी नॉट इन प्रॉब्लम। ओके, चलो, थैंक यू।